बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति अवस्थी और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश यादव ने अमेठी में वोट मांगे, लेकिन वो उनके साथ मंच पर दिखने से बचते नजर आए। अमेठी की रैली में अखिलेश के मंच पर पहुंचने से पहले गायत्री प्रजापति मंच से उतर गए। गायत्री ने अखिलेश के भाषण के बाद ही माइक संभाला। इस दौरान गायत्री भावुक हो गए। खबर यह भी है कि गायत्री प्रजापति ने अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की और गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज रायबरेली में रैली की। गुजरात के गधों का जिक्र किया। कहा कि मैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से अपील करता हूं कि वो गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें। गुजरात वाले टीवी पर गधों का प्रचार कराते हैं और यूपी में आकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। न जाने कौन उनको ये सब बताता है। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। पीएम मोदी ने आज यूपी के जालौन में रैली की। कहा बीएसपी का नाम बदल गया है, अब वो बहनजी संपत्ति पार्टी है। यूपी में जिसकी भी सरकार आई सबने लूटा। यूपी के बुंदेलखंड का हाल बुरा है। यूपी में जमीन हड़प ली जाती है। गरीब बच्चों को यूपी में शिक्षा नहीं मिल रही। पीएम ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए बुंदेलखंड का विकास होगा। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहनजी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहनजी बन गया और पूरी पार्टी बहनजी संपत्ति पार्टी बन गई। यूपी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आपत्तिजनक बयान दिया। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकवादी कहा। राजेंद्र चौधरी पीएम के कब्रिस्तान वाले बयान की निंदा कर रहे थे। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं। धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। विवादित उपदेशक जाकिर नायक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि जाकिर नायक के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े हैं। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि दाऊद इब्राहिम के एक करीबी ने जाकिर नायक के एनजीओ में काफी बड़ी रकम फंड के तौर पर ट्रांसफर की है। जाकिर नायक के एनजीओ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गजथर से पूछताछ और फाइलों की जांच के बाद यह बात सामने आई। बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। पटना के एक हाई प्रोफाइल मामले में पीड़ित लड़की ने यह आरोप लगाया है। मामला एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में आरोप सही पाया गया है। आरोपी दलित लड़की ने पटना के SC/ST थाने में ब्रजेश पांडे और ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक बड़े डाकघर में
डकैती हुई। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया गया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। डाकघर में 32 छोटे पोस्ट ऑफिस का पैसा रखा हुआ था। बदमाश पैसों से भरे 17 बैग्स लेकर चले गए। 5 से 6 बदमाशों ने डकैती की। डकैतों ने डाकघर की तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सके। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों को निशाना बनाते थे। 7 से 8 लड़कियों को 10,000 की तनख्वाह पर नौकरी पर रखा गया था। इन्हें कॉल करने की 3 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। बोनस पॉइंट्स का झांसा देकर अकाउंट के डिटेल्स निकाले जाते थे। पैसे ट्रांसफर करने के बहाने डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर और कार्ड की एक्सपायरी डेट भी पूछ ली जाती थी। ओटीपी नंबर पता कर यह गिरोह ग्राहकों के अकाउंट से हजारों रुपए ट्रांसफर कर लेता था। आईपीएल के पूर्व खिलाड़ी ने मुंबई के अंधेरी स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर ही कार चढ़ा दी। खिलाड़ी का नाम हरमीत सिंह है। सोमवार सुबह की घटना है। अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी। तेज रफ्तार में कार आते देख लोग भागने लगे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई।